हाय गाइज, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में रीडिंग के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आप वीडियो में चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक दो वीडियो और देख लो। अगर यूज़फुल हो तो सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज़ मैं भी नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। और बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं कि रीडिंग में सबसे पहले आपको ऐसे दिखा देता हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये रिपीटेड ऐसे है, ये पहले एग्जाम में आ चुका है और इसके देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। ओके, और लेवल भी आपको एग्जाम में इसी तरह से मिलेगा रीडिंग का। ओके, तो सबसे पहले ट्रू फॉल्स, हमेशा ट्रू फॉल्स ही मिलेंगे। और 9 to 13 आपको हमेशा फिलअप्स मिलेंगे। ओके, फिलअप्स मिलेंगे। इसमें कुछ 3 MCQs भी हैं, ये भी शॉर्ट MCQs बताऊंगा किस तरह से आप इजीली सोल्व कर सकते हो। और जो भी फर्स्ट पैराग्राफ में होगा ना वो इजी ही होगा। ओके, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, आप 15 मिनट्स में इजीली कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम ट्रू फॉल्स देखते हैं। ट्रू फॉल्स में सबसे पहले तो ना आपको स्किप नहीं करना है कुछ भी। अगर आप स्किप करोगे तो वहाँ कहीं ना कहीं आपकी ही गलती होगी। ओके, स्किप नहीं करना है। स्किप की जगह आप एक काम कर सकते हो कि आप उसको नोट डाउन कर लो और फिर बाद में किसी से डिस्कशन के टाइम आप डिस्कस कर सकते हो। ओके, लेकिन ड्यूरिंग योर टेस्ट आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। आपके आंसर सिर्फ इसी पैराग्राफ में है और इसी पैराग्राफ में आपको सभी आंसर मिलेंगे। तो डोंट बी लाइक दैट कि यार स्किप कर देता हूँ ताकि मेरे नेक्स्ट के जो क्वेश्चंस है वो ना स्किप हो, है ना। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है कि आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो एक सीरीज में मिलेंगे, एक फ्लो में मिलेंगे, ऑलवेज इन योर रीडिंग रियल एग्जाम एज वेल। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी इन द मॉडर्न फिजिक्स। ओके, सबसे पहले कीवर्ड हमें मार्क करना है जो हमें क्या करेगा, लोकेशन तक लेके जाएगा। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मिल सकता है। ओके, इंपॉर्टेंट अब क्या देखना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न फिजिक्स। क्या मॉडर्न फिजिक्स में वो इंपॉर्टेंट है? मॉडर्न फिजिक्स मतलब कि आज की जो फिजिक्स है उसमें वो इंपॉर्टेंट है। हम एक नहीं, एक के साथ 2 क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं ताकि अगर इसका नोट गिवन हो तो हमें सेकंड मिल जाएगा। अगर हमें सेकंड फर्स्ट में पहले मिलता है तो हम इसका डायरेक्ट नोट गिवन लगाएंगे। ओके, आइंस्टाइन हैड सच डिफिकल्टी विद लैंग्वेज, उसे लैंग्वेज के साथ बहुत प्रॉब्लम थी। दैट दोज अराउंड हिम थॉट ही वुड नेवर लर्न हाउ टू स्किप। जो भी उसके अराउंड थे, उसके आसपास थे, वो ये सोचते थे ही वुड नेवर लर्न हाउ टू स्पीक, वो कभी भी सीख नहीं पाएगा कि कैसे किस तरह से बोलते हैं। ओके, ये 2 करें। अब इसकी लोकेशन देखते हैं या फिर लगा लो कि पैराग्राफ में जाके इसके आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि ना जो भी इसका आंसर होगा वो इसी में होगा। ओके, कुछ भी अपनी साइड से नहीं लगाना है और कुछ भी स्किप नहीं करना है। ओके, शुरू से शुरू करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन इज परहैप्स का मतलब शायद, आप राइटिंग में भी यूज कर सकते हो। Perhaps the best known scientist of the 20th century. He received the Nobel Prize in Physics in 1921 and his theory of special and general relativity are of the great importance of many branches of physics and astronomy. He is well known for his theory. Okay, theory के लिए बहुत ज़्यादा well known था about light, matter, gravity, okay, space and time. His most famous idea is that energy and mass are डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम थिंग। ओके, तो यहाँ आपको अपनी लोकेशन मिली। रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात क्या हुई है, यहाँ पर हुई है जनरल रिलेटिविटी। आर का मतलब क्या है कि प्रेजेंट में। ओके, हिज थ्योरीज, उसकी जो थ्योरी थी वो स्पेशल एंड जनरल रिलेटिविटी आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। आर ऑफ मतलब कि प्रेजेंट में बात हुई है, उसकी ग्रेट इंपॉर्टेंस है टू मैनी ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, कि फिजिक्स में उसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और मॉडर्न की जगह हमें आर मिला है, मतलब कि प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ हम ट्रू लगा सकते हैं। इसका मैं ट्रू फिल करूंगा, बाद में देखेंगे आंसर वगैरह कितने ठीक हैं कितने गलत हैं, लेकिन इस टाइम जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी हम उसी के बिहाफ पर अपना आंसर पुट करेंगे। ओके, तो अभी सेकंड नहीं मिला तो सेकंड आगे हो सकता है, लेकिन अगर आगे ना मिले तो हो सकता है थर्ड लोकेशन हमारी स्किप ना हो, तो हम थर्ड एक बार पढ़ लेते हैं। Seems to Einstein that nothing could be pushing the needle of the compass around except the विंड, कि आइंस्टाइन को ऐसा लगता था कि नथिंग कुड बी पुशिंग, कोई भी नीडल को पुश नहीं कर सकता। किसकी? ऑफ द कंपास की नीडल की। अराउंड मतलब कि चारों तरफ। ओके, एक्सेप्ट द विंड, कि हवा के बिना। ओके, एक्सेप्ट विंड मतलब एक्सटर्नल एनर्जी लगा लो। इसका कोई अभी कंपास की बात तो अभी तक नहीं हुई है, आगे देखते हैं क्या पता आगे करता हो। ओके, आइंस्टाइन वॉज बोर्न इन दिस जर्मनी ऑन 14th of March 1879. His family was Jewish.
ओके, ये जो भी कास्ट वगैरह कुछ भी होती होगी, बट ही हैड नॉट बीन वेरी रिलीजियस इन हिज यूथ ऑल्दो he become very interested in this in later life. Okay, it is well documented that Einstein did not begin speaking. Okay, speaking की बात हुई, यहाँ क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लेते हैं. Einstein had some difficulty, उसको कुछ डिफिकल्टी थी विद लैंग्वेजेस के साथ, that those around, और उसके साइड जो भी उसके पास थे वो ये सोचते थे वो कभी भी स्पीक नहीं कर पाएगा. अब ये चीज़ देखते हैं ये कहीं मिलती है हमें या नहीं. ओके, इट इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड दैट इन द Einstein did not begin speaking until after the age of 3 एज, मतलब 3 साल का हो गया था, उसके बाद भी वो बोल नहीं पा रहा था. इनफैक्ट ही फाउंड स्पीकिंग सो डिफिकल्ट. हाँ, अपनी एक बात क्लियर होगी कि हाँ, स्पीकिंग डिफिकल्ट लगती थी. अब आगे का नहीं पता कि उसके जो पास थे वो क्या सोचते थे. हिज फैमिली, ओके, हिज फैमिली वर वरीड दैट ही वुड नेवर स्टार्ट टू स्पीक. ओके, व्हेन आइंस्टाइन वाज 4 years old. ओके, तो यहाँ भी ये भी सिचुएशन हमारी ट्रू होगी, तो हम क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ट्रू लगाएंगे. इसकी अभी कुछ भी गारंटी नहीं है क्वेश्चंस वगैरह की. लास्ट में आपको की दे दूंगा मैं, और मैं भी खुद भी देखूंगा कि जो जो हमारे गलत होंगे वो गलत क्यों हैं, वो भी चीज देखेंगे. ओके, इट सीम्ड टू आइंस्टाइन दैट नथिंग कुड बी पुशिंग. ओके, फोर्थ देख लेते हैं. आइंस्टाइन इंजॉयड द टीचिंग मेथड इन स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड में जो टीचिंग मेथड था वो मेथड उसको इंजॉयबल लगा कि इंटरेस्टेड लगा. थर्ड वन देखते हैं सबसे पहले, तो इससे आगे ही पढ़ते हैं. देखो, जब भी कोई भी ऐसे पढ़ो ना, तो ऐसे मत करो कि आप बीच बीच में छोड़ छोड़ के पढ़ रहे हो. आपको एक स्टोरी लाइन पूरी मतलब पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक हम आ चुके हैं, मतलब स्टोरी कहाँ से कहाँ तक चल रही है. और ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं जिसमें एक स्टोरी फॉलो होती है. ओके, आपके लिए ईजी होगा. आपके दूसरे टाइप्स हैं लाइक दिस वन, ये ईजिली आपको मिल जाएंगे इसके आंसर, है ना. व्हेन आइंस्टाइन वाज 4 years old, हिज फादर गेव हिज अ मैग्नेटिक कंपास. अब कंपास का पता लगा कि उसके फादर ने उसे कंपास दिया था. इट वॉज दिस कंपास दैट इंस्पायर हिम टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस. ओके, नाउ ही वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड वाई द नीडल ऑलवेज पॉइंटेड नॉर्थ. कि हर बार जो नीडल है वो नॉर्थ की तरफ ही क्यों पॉइंटेड है. विच एवर वे ही टर्न द कंपास, जहां मर्जी वो कंपास को घुमा ले. ऐसा होता है ना कि हम कंपास को कहीं भी घुमाते हैं, वो नॉर्थ की तरफ ही नीडल हमारी अट्रैक्ट होती है. ओके, इट लुक्स एज इफ द नीडल वॉज मूविंग इट सेल्फ. अगर मूव कर रही है नीडल खुद से ही, बट द नीडल वॉज इन साइड अ क्लोजर केस, सो नो अदर फोर्स लाइक विंड की बात होगी यहाँ हवा की, सच एज द माइंड could have been moving it. ओके, तो यहाँ इसकी बात कंट्रास्टिंग में जा रही है. कंट्रास्टिंग में आपको समझ में आई होगी कि आइंस्टाइन को तो इसमें ऐसा है कि आइंस्टाइन को ऐसा लगता है कि नथिंग कुड बी पुशिंग, कि कोई भी पुश नहीं कर सकता विंड को, किसको, नीडल को, ऑफ द कंपास की नीडल को, एक्सेप्ट वाइंड. और यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है कि वाइंड, एक्सेप्ट द वाइंड, वो उसकी खुद की भी जो इट सेल्फ, खुद के अपने आप ही वो मूव हो रही है. ओके, कहाँ थे हम, यहाँ थे ना, तो यहाँ इट सेल्फ, मूविंग इट सेल्फ. ओके, मूविंग इट सेल्फ यहाँ भी है, मूविंग इट सेल्फ यहाँ भी है, कि सच एज द माइंड, किसी भी अदर फोर्स के अलावा वो खुद भी हो रही है, मतलब कि कंट्रास्टिंग में कहीं ना कहीं. तो इसका फॉल्स लगाएंगे हम. वन इज अ फॉल्स. अब हम फोर्थ का हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, फिफ्थ पढ़ लेते हैं. आइंस्टाइन taught himself how to play the violin. वायलिन किस तरह से बजाते हैं वो उसने अपने आप से सीखा था. ओके, ये भी देखते हैं कहीं बात हो रही है या नहीं. अभी फोर्थ पे चलते हैं. आइंस्टाइन एंजॉय द टीचिंग मेथड, जहां भी पहुंचे वहां से आगे ही शुरू करेंगे. ओके, तो एंड दिस इज हाउ आइंस्टाइन बिकम इंटरेस्टेड इन स्टडिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स. इन फैक्ट आपको क्लियर होगा, इन फैक्ट ही वॉज सो क्लेवर दैट एट द एज ऑफ 12 ही टॉट himself जियोमेट्री उसने अपने आप से सीखी थी. एट 15 साल का जब वो, he went to school in Munich which he found very boring. He finished secondary school from the Switzerland and entered this Institute of Technology in this, from which he graduated in 1916. Very बोरिंग था, लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है, इंजॉयड था. ओके, आइंस्टाइन इंजॉयड. अब आप ये कहोगे कि स्विट्जरलैंड, यार स्विट्जरलैंड की बात तो हो रही है ना. देखो, ही वेंट टू द स्कूल, यहाँ स्कूल में गया. ये कहाँ था, ये स्विट्जरलैंड में था. क्यों, विच इज फाउंड वेरी बोरिंग. ही फिनिश्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूलिंग या सेकेंडरी स्कूलिंग 10th क्लास इन स्विट्जरलैंड. ओके, तो जहां पर वो यहाँ गया था स्कूलिंग, वेंट टू स्कूलिंग, तो वो स्विट्जरलैंड में ही थी ना स्कूलिंग.
तो लाइन का मतलब पढ़ो, मतलब पूरी एक बार लाइन पढ़ो, फिर उसकी ट्रांसलेशन करो, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको करनी है। दो चीजें जरूरी है रीडिंग में ना, एक तो ट्रांसलेशन जरूरी है और दूसरी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, और ये दोनों ही आपकी हेल्प करेंगे आपके आंसर्स फाइंड करने में। सबसे पहले ट्रांसलेशन करो, उसके बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग करो अपनी नेटिव लैंग्वेज में कि वो बोलना क्या चाहता है, कंट्रास्टिंग में क्या चीज है। ओके, तो इंजॉय था, वहां बोरिंग लिख रखा है कि इसका फॉल्स लिख सकता हूं मैं। और प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करो कि स्टूडेंट्स करते हैं कि पहले का ट्रू, दूसरे का फॉल्स, और फिर तीसरे का फॉल्स नहीं आ सकता, फोर्थ का फॉल्स नहीं आ सकता, और फिफ्थ का फॉल्स नहीं आ सकता, कुछ भी हो सकता है। वो आपने तुक्के वगैरह बिल्कुल भी ना यूज करो तो बेटर रहेगा आपकी रीडिंग स्किल के लिए। जब भी आप कर रहे हो ना, अगर आपके पास 1 मंथ भी है ना, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप होनेस्टली अपनी रीडिंग करो। कुछ भी मतलब किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है यार कि मैं कितना कर रहा हूं या कितनी मेरा स्कोर चल रहा है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए फर्स्टली तो अपनी रीडिंग करो, लाइक ट्रू फॉल्स, कितनी प्रॉब्लम्स है, कितनी, जब तक आपको आपकी प्रॉब्लम्स नहीं मिलेगी उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करो, फिर उसका सोल्यूशन मिलेगा। ओके, आप टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते हो, कुछ भी आपका यूज नहीं होगा। कभी आपने ये सोचा है कि आप मान लो कि इंस्टीट्यूट में आपके आते हैं 20, 21, 22, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप अपने रियल एग्जाम में गए और वहां आपके 30 आने शुरू हो गए, 30, ओके 31, ऐसा कुछ स्कोर आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो भी आपका इंस्टीट्यूट पे स्कोर चल रहा है बिल्कुल सेम वैसा ही आपको आपके रियल एग्जाम में भी स्कोर मिलेगा। तो बी ऑनेस्ट विद यू कि आप कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करो, किसी में भी तुक्का वगैरह मत यूज करो। ओके, आप अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग है उससे अपना आंसर लगाओ, और अगर वो गलत होता है तो आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो विद योर एग्जामिनर या जो भी आपका ट्रेनर हो कि मेरा इसमें ये था और इसमें मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब टोट की बात है, इसके 6 भी पढ़ लेते हैं। हिज डॉटर डेड ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, कुछ भी होती होगी बीमारी, व्हेन शी वाज 2, जब वो 2 साल की थी। ओके, 5th देखते हैं टोट हिमसेल्फ वाला। तो इससे आगे चलते हैं। स्विट्जरलैंड यहाँ था हमारा, इसने यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लिया फिर एडमिशन, बट आइंस्टाइन डिड नॉट लाइक द टीचिंग देयर एदर। अच्छा, आइंस्टाइन वहाँ टीचिंग लाइक नहीं करता था देयर एदर, और ही ऑफन मिस्ड क्लासेस एंड यूज द टाइम, और वो ऑफनली मिस्ड करता था क्लासेस एंड यूज टू, और फिर क्या करता था, यूज टू टाइम टू स्टडी फिजिक्स किया करता था ऑन हिज ओन, अपने आप से, और टू प्ले द इंस्टेड, और वॉयलिन कभी कभी सीख लिया करता था, कभी कभी भी नहीं, टू प्ले, और कभी कभी अगर वो स्टडी ना करे तो वॉयलिन प्ले करता था। ओके, तो यहाँ क्या लिख रखा है उसने, यहाँ लिखा रखा है कि टोट की क्या सीखने की बात हुई थी, टोट हिमसेल्फ अपने आप से सीखता था, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। तो यहां मैं नोट गिवन लगा सकता हूं, क्योंकि यहां सीखने की तो बात ही नहीं हुई, प्ले की हुई है, हाउ टू प्ले की हुई है, लेकिन सीखने की बात नहीं हुई। अभी के लिए नोट गिवन, आगे देखते हैं अगर मिल जाता है इसका आंसर। तो हिज डॉटर डाई ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया व्हेन शी वाज 2। अब इसका आंसर भी हमें अपने एस्से में ही मिलेगा। एस्से में चलते हैं, वो सॉरी जो भी पैराग्राफ है पैराग्राफ में चलते हैं। तो पैराग्राफ में जहां से खत्म किया वहीं से शुरू करेंगे। Balance. However, he was able to pass his examination by studying the notes of a classmate. His teacher did not have a good opinion of him and refused to recommend him for a university position. Refuse कर दिया था. So he got a job in a patent office in Switzerland. While he was working there, he wrote the papers that first made his फेमस एज अ ग्रेट साइंटिस्ट। ओके, यहां हमें अब तक कुछ भी इसकी डॉटर के बारे में नहीं मिला है। आइंस्टाइन हैड 2 सेवरल डिसेबल्ड चिल्ड्रन, 2 उसके बाद चिल्ड्रन थे, डिसेबल्ड चिल्ड्रन थे, विद हिज फर्स्ट वाइफ, उसकी फर्स्ट वाइफ से, जिसका नाम क्या था, मिलीवा, उसके फर्स्ट वाइफ का नाम था। हिज डॉटर हुज नेम वी डोंट नो, इट्स अ मिस्ट्री आई थिंक सो, उसका नेम अब तक इनको नहीं पता है। वॉज बोर्न अबाउट अ ईयर, 1 साल में हुई थी, बिफोर देयर मैरिज, उसकी मैरिज से पहले, इन जनवरी 1902 में। शी वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हर सर्बियन ग्रैंड पेरेंट्स अंटिल शी डैड एट द एज ऑफ 2। ठीक है, यहाँ एज ऑफ 2 की बात हुई है और आप यहाँ ट्रू लगा दोगे, है ना। लेकिन ध्यान से सुनो, क्या उसकी डेथ इसके कारण हुई है, जो भी वो बीमारी बताई है इसने उससे हुई है, लेकिन यहाँ तो कुछ मतलब उससे तो हुई नहीं ना, उसके कारण तो हुई नहीं ना। शी वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हर Serbian grandparents until she died at the age of 2. It is generally believed that she died from
स्क्रेलेट फीवर के कारण हुई है, बट दे आर दोज हु बिलीव दैट शी मे हैव सफर्ड फ्रॉम अ डिसऑर्डर नोन एज द डाउन सिंड्रोम। तो मतलब यहां हम फॉल्स पुट करेंगे, फॉल्स करेंगे। या फॉल्स क्यों करेंगे? क्योंकि इस किसी भी बीमारी का इसमें नाम नहीं आया इसका, ओके स्पेशली, तो हम इसका फॉल्स करेंगे पुट। तो अब नेक्स्ट देखते हैं 7, द एक्सिस्टेंस ऑफ अ डॉटर, ये दोनों ही पढ़ लेते हैं। द एक्सिस्टेंस ऑफ डॉटर ओनली बिकेम नोन टू द वर्ल्ड बिटवीन 1907 और 1903। जो एग्जिस्टेंस है किसकी? ऑफ अ डॉटर, उसकी डॉटर की। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डॉटर ओनली बिकम मतलब हो जाना अच्छी तरह से, ओनली बिकम नॉन टू द वर्ल्ड को पता चला ओनली बिटवीन दिस एंड दिस, इसमें। या फिर 1933 में आइंस्टाइन मूव हो गए थे यूनाइटेड स्टेट, वेयर ही बिकेम एन अमेरिकन सिटीजन, जहां वो एक अमेरिकन सिटीजन बन चुके थे, लेकिन बन चुके थे, ठीक है। वो देखेंगे कि बन चुके थे या नहीं, या 7th में ये देखेंगे कि एग्जिस्टेंस है जो उसका डॉटर का, ओनली बिकेम नोन टू द वर्ल्ड को पता लगा था सिर्फ केवल 1907 में और 1903 में। तो इसकी लोकेशन भी हमें यही मिलेगी कहीं, यही देखते हैं। इनफैक्ट नो वन इवन न्यू दैट शी हैड एग्जिस्टेड अंटिल, कि वो है मतलब कि एग्जिस्ट करती थी, अंटिल कब तक? आइंस्टाइन्स ग्रैंड डॉटर फाउंड 54 लव लेटर्स दैट आइंस्टाइन एंड मेलेवा हैड रिटन टू ईच अदर बिटवीन दिस एंड दिस। अच्छा, कि इसमें क्या कहा है कि तब तक नहीं पता लगा था जब तक उसकी ग्रैंड डॉटर थी, जो ग्रैंड डॉटर थी उसकी, ठीक है, जो ग्रैंड डॉटर थी उसने 54 लव लेटर्स नहीं देखे थे, किसके? आइंस्टाइन के और उसकी वाइफ के। लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है कि द एक्सिस्टेंस ऑफ ओनली became known to the world between this and this, यहां से यहां तक। तो इसका डायरेक्ट कंट्रास्ट कर रही है, तो यहां हम फॉल्स लगाएंगे। कंट्रास्टिंग है, जहां भी आपको थोड़ा सा भी कंट्रास्ट लगे तो प्लीज पुट द फॉल्स, ओके। अब 8 देखते हैं। 1933 आइंस्टाइन मूव टू द यूनाइटेड स्टेट वेयर ही बिकम अ अमेरिकन सिटीजन। तो ये हमें लास्ट ही पैराग्राफ में मिल सकता है। तो देखते हैं कि जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन शुरू होने से पहले आइंस्टाइन मूव्ड बैक टू जर्मन, वो जर्मन चले गए थे, एंड बिकम डायरेक्टर ऑफ अ स्कूल देयर, और किसी स्कूल के डायरेक्टर बन गए थे। बट इन 1933, ये हमारे कीवर्ड है, आप कीवर्ड ध्यान से मार्क करते। मैंने इसमें कीवर्ड क्यों नहीं मार्क करे? क्योंकि मुझे पता है, मैं प्रैक्टिस हो चुकी है मेरी, इसलिए मैंने यहाँ कीवर्ड मार्क नहीं करे। लेकिन आपको क्या करना है, जब भी कोई भी क्वेश्चन करो उसके कीवर्ड जरूर मार्क करने हैं। इन 1933 फॉलोइंग डेथ थ्रेट्स फ्रॉम द नेजीज ही मूव्ड टू द यूनाइटेड स्टेट। यस, वो चले गए थे यूनाइटेड स्टेट, वेयर ही डेड ऑन 18th of April 1955, जहां वो 1955 को डेथ मतलब मर चुके थे, ओके। लेकिन फिर भी अभी ट्रू लगाने से पहले भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 1933 में आइंस्टाइन मूव द यूनाइटेड स्टेट, ये हमारी सिचुएशन ट्रू है। वेयर ही बिकेम एन अमेरिकन सिटीजन, क्या अमेरिकन सिटीजन बन गए थे? वो हमारी चीज नोट गिवन है, अभी तक ये चीज प्रूव नहीं हुई है, हमें नहीं पता, हमारे पास यहां नहीं दे रखी है, तो हम इसका क्या लगाएंगे? नोट गिवन। एक सिचुएशन ट्रू है या एक सिचुएशन फॉल्स है और एक सिचुएशन नोट गिवन है, तो हमेशा नोट गिवन की ज्यादा प्रेफरेंस रहेगी और नोट गिवन हमारा आंसर होगा, ओके। अब देखो, अब हमने ना पूरा ऐसे पढ़ चुके हैं हम, क्यों? हमारा ट्रू फॉल्स ज्यादा थे, ट्रू फॉल्स में हम पूरा ऐसे कवर कर चुके हैं, और आपने देखा होगा सबके जितने भी आंसर हैं वो एक लाइन में होंगे ना, सीरीज में होंगे। अब हम इसके आंसर्स किस तरह से निकालेंगे? अब हमें बिल्कुल उसमें भी पैसेज में भी जाने की जरूरत नहीं है, अगर हम एक बार अपना पैसेज पढ़ चुके हैं तो। अब देखते हैं किस तरह से निकालेंगे। लाइक क्वेश्चन पढ़ते हैं। ही ट्राइड हार्ड टू अंडरस्टैंड हाउ टू नीडल कुड सीम टू मूव इटसेल्फ, कि किस तरह अपने आप से चल रही है, ये चीज हमने पढ़ी थी। दैट इज ऑलवेज दैट इट ऑलवेज के बाद क्या था? यहां हमने वो चीज पढ़ी थी, मूविंग इटसेल्फ। ही वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाई द नीडल ऑलवेज पॉइंटेड नॉर्थ, तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे? पॉइंटेड नॉर्थ, पॉइंटेड नॉर्थ, ओके। ये हम आंसर लगा सकते हैं। इसकी एक बार इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लो, नो मोर देन 3 वर्ड, 3 वर्ड से ज्यादा नहीं, पॉइंटेड नॉर्थ। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ही ऑफन डिड नॉट गो टू द क्लासेस, वो क्लासेस के लिए नहीं जाता था। हमने पढ़ा था कि वो फिजिक्स किया करता था और कभी कभी वो वायलेंस प्ले किया करता था, है ना। ही ऑफन डिड नॉट गो टू द स्कूल क्लासेस एंड यूज्ड द टाइम टू स्टडी फिजिक्स। फिजिक्स के आगे क्या था? फिजिक्स, ये रहा फिजिक्स ऑन देयर ओन, ऑन देयर ओन, ऑन हिज ओन, सॉरी,
ऑन हिज ऑन। ओके तो ये हमारा इसका आंसर हुआ 10th का। अब देखो कितनी जल्दी मिल गया ना। अब 11th 12th और 13th भी देखते हैं हम किस तरह से देखेंगे। तो द नेम ऑफ आइंस्टाइन डॉटर, जो नेम था आइंस्टाइन की डॉटर का, मुझे लगता है ये मिस्ट्री है, मैंने कहा था पहले भी है ना। ये रहा इसकी लोकेशन। हुज नेम वी डोंट नो, हमें नहीं पता है। तो देखते हैं वॉज नॉट चूज बाय हिम, उसके द्वारा नहीं चूज किया गया था। इज अ मिस्ट्री, मुझे बी लगता है मिस्ट्री, लेकिन कुछ भी हो सकता है। शेयर्ड बाय हिज ग्रैंड डॉटर, वॉज डिस्कवर्ड इन अ शू बॉक्स। नहीं, इसमें इसके लेटर्स मिले थे है ना, शू बॉक्स में इसके लेटर्स मिले थे इसकी वाइफ के साथ। लाइक हमने यहां पर पढ़ा था कहीं, या दिस वन 54 लेटर्स ऑफ आइंस्टाइन, और वो कहा मिले थे इस बॉक्स, शू बॉक्स, इनसाइड अ शू बॉक्स में। ओके तो ये चीज भी क्लियर होगी। अब देखते हैं, इस टीचर वुड नॉट रेकमेंड हिम फॉर अ यूनिवर्सिटी पोजीशन बिकॉज, यस ये चीज हमने यहां पर पढ़ी थी। हिज टीचर डिड नॉट हैव अ गुड ओपिनियन ऑफ हिम, उसका अच्छा ओपिनियन नहीं था इसके प्रति, एंड रिफ्यूज टू रिकमेंड हिम फॉर अ यूनिवर्सिटी पोजीशन। तो दे डिड नॉट थिंक हाईली ऑफ हिम, यस ए ही है इसका। दे थॉट ही वॉज अ नेजी, ना इसका भी नहीं है। हिज वाइफ वॉज दिस, इसका नहीं है। फर्स्ट है स्किप्ड क्लासेस, इसके कारण भी नहीं। दे डिड नॉट थिंक हाईली ऑफ हिम। ओके 13 देखते हैं। 13 द फेमस फिजिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज ऑफ, अच्छा ओरिजिन क्या था? स्विस ओरिजिन था, जेविस ओरिजिन था, अमेरिकन ओरिजिन था, ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन था। वो हमें कहा फर्स्ट पैराग्राफ में लेंगे। आइंस्टाइन वॉज बोर्न इन जर्मन ऑन 14th of May, इस फैमिली वॉज जेविस, मतलब जेविस उसका क्या था, उसका एक ओरिजिन था जेविस। तो यहाँ बी इसका। अब इसके आंसर देखते हैं, इसके आंसर कितने ठीक होते हैं और कितने गलत होते हैं। इसके आंसर इस बुकलेट में नहीं मिलेंगे हमें, तो हमें क्या इंटरनेट से सर्च करना पड़ेगा। ओके आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो इसकी आंसर की। तो आंसर की फर्स्ट का ट्रू, सेकंड का ट्रू, थर्ड का फॉल्स, फोर्थ का फॉल्स, फिफ्थ का नॉट गिवन, सिक्स्थ का फॉल्स, सेवंथ का फॉल्स, देन नॉट गिवन, पॉइंटेड नॉर्थ, ऑन इज ऑन। ओके बी, ए एंड बी। ओके कुछ भी अगर गलत हो तो प्लीज कमेंट डाउन करना, और मैं उसका उसी टाइम आपको एक सोल्यूशन दूंगा कि क्या हो सकता है अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हो तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। हम ऐसे ही नई नई वीडियो में मिलते रहेंगे विद न्यू क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको पता लगा होगा कि कितने आसान है इस टाइम रीडिंग। ओके तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दैट।